अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। सुनो सुनो सुनो, घर वालों जल्दी आओ, आज है बहुत खुशी का दिन। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। क्यों ना हूं मैं खुश, क्योंकि आज मेरे लिए दुनिया का सबसे खुशी का दिन है। आज मेरे निहार ने और रितिका ने शादी के लिए हाँ कर दिए। प्रतीक के पापा हाँ कर दिए, शादी के लिए हाँ कर दी है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? अरे निहार, नहीं, ये तो वाकई बहुत ही खुशी की बात है। अगर दोनों ही बच्चे राजी हैं तो कल ही पंडित जी को बुलवा कर शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं। शुभ काम में तो वैसे भी देरी नहीं होनी चाहिए। प्रतीक के पापा, रितिका बेटा, आपने अपने पिताजी से बात कर ली है ना रिश्ते के लिए, या मैं बात करूं उनसे? नो अंकल, मेरी बात हो गई है उनसे। एक्चुअली मेरी मर्जी में ही उनकी मर्जी है, तो उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। खुश हो गया। Congratulations. थैंक यू। आई एम सरप्राइज्ड आंटी। निहार शादी के लिए मान कैसे गए? मुझे तो लगा था वो रुचिता से बहुत प्यार करते हैं। अरे रुचिता को छोड़ो, वो तो कलंक थी निहार की खुशियों पे। उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी उस लड़की ने। कलंक नहीं थी वो माँ, काला टीका थी वो। निहार भैया को कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगनी थी उसने। तुम चुप रहो रितो, कुछ पता है तुम्हें? ये सब छोड़ो। रितिका बेटा, तुमने ना मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है इस शादी के लिए हाँ करके। अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी बहू आंटी, मेरी दुलारी बहू। आंटी लग जाएगी। सबसे गोरी। ठीक है बेटा, मेरी कमर में लचक आ गई, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। आपको आपकी कमर की पड़ी है आंटी। आपके इस किडिश बिहेवियर की वजह से मेरे हाथ में क्रैम्प आ गया। कम ऑन आंटी, ग्रो अप। अब मुझे अपने हाथ के लिए मसाज लेना होगा, स्पा कराना होगा। ओह गॉड, मेरी कमर। बेटा सुनो, मुझे। उसे क्या देख रही है? तुझे क्या लगा वो तुझे बाम लगाएगी? वो रुचिता नहीं है जो तेरी एक आह पर दौड़ी चली आए। माँ जी, मैं जानती हूँ कि वो रुचिता जैसी नहीं, इसीलिए अपने निहार से उसकी शादी करवा रही हूँ मैं। हाँ, करवा ले शादी, लेकिन एक बात सोच लेना, वो तेरे किसी भी दर्द में तेरा साथ नहीं देगी। अंग्रेजी बहू है, बस किटिर पिटिर करके चली जाएगी और तू अपनी कमर पकड़ के खड़ी रहना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो मेरी परवाह भी करेगी और मेरी एक दौड़ कर भी आ जाएगी। माँ, रुचि को तो आपने कभी कभी प्यार नहीं किया, मगर फिर भी उसने बिना किसी स्वार्थ की आपकी सेवा की, आपको बेइंतहा प्यार की, हर तरह से आपका ध्यान रखा। कुछ गलत नहीं कहा रितु ने। एक बहू तो चली गई है, अब दूसरी से लड़कर उसे भी अपने से दूर करेगी। जा रितु से मलहम लगवा ले, उसके हाथ संभल में के ले लग जाना। गई है ना, इसीलिए वो चली गई, वरना पकड़ लेती मुझे शायद। दादी जी, माँ को बहुत दर्द हो रहा होगा ना, मैं आपको ना तेल गरम करके उसमें लौंग डाल के देती हूँ, आप रितु भाभी को दे दीजिए। हाँ, वो माँ को दे देंगी, ठीक है? देखना बेटा, आज नहीं तो कल पूनम तेरे मन की सुंदरता को जरूर सराहेगी। बस तू जल्द से जल्द निहार की पत्नी बनकर घर में वापस आ जा। I'm sorry रुचिता,
I'm so sorry. मेरी मॉम के आके, फैमिली के आके मैं मजबूर हूँ। हार के रुचिता, मैं हार के। रितिका जी आप? आई एम सॉरी मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना था। आप इस डिसीजन से खुश हैं ना? आई मीन इस शादी के पीछे कोई मजबूरी तो नहीं है आपकी? खुश नहीं हूँ, बस अपने फैमिली के डिसीजन का सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने यहाँ कैसे कर दी। मतलब आप जानती है कि मैं रुचिता से प्यार करता हूँ, उसे कितना मिस करता हूँ, फिर भी आप कैसे मान गए इस रिश्ते के लिए? आपको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, फिर मैं ही क्यों? क्या मिलेगा आपको मुझसे शादी करके? क्या मकसद पूरा होगा आपका? नहीं नहीं, कुछ मकसद जैसा नहीं है। इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन आप सबके साथ मुझे अच्छा लगा, मुझे आप लोग पसंद आए। और मैंने भी यही सोचा था कि जब मेरी भी शादी होगी तो मुझे ऐसे ही लविंग और केयरिंग फैमिली चाहिए थी। और मेरा सपना पूरा हो रहा है। और सच कहूँ तो जितना भी मैंने आपको जाना है, उसके बाद मुझे आप अच्छे लगने लगे। आई रियली लाइक यू। आपके बाल में कुछ है। मैं आई? थैंक यू। सॉरी। ये कैसा इशारा है रुचिता? क्या मैं ये शादी कर कर सही कर रहा हूँ? अरे वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, है ना? मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। वैसे पंडित जी के आने में तो अभी बहुत समय है, तुम लोग अभी से तैयार होके आ गए? सॉरी आंटी, लेकिन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हम पंडित जी के लिए नहीं, बल्कि शॉपिंग जाने के लिए तैयार हुए। मेरी शादी में आई वॉन्ट टू लुक बेस्ट, और मैंने निहार से रिक्वेस्ट की और वो मान गए। निहार भैया शॉपिंग के लिए रेडी हो गए, तुम्हें साथ में ले जाने के लिए। भाभी हमारी मेहमान है, मार्केट में इतना धक्का मुक्की होगी तो कोई तो होना चाहिए ना साथ देने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर दूं। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन शॉपिंग में तो बहुत टाइम लग जाएगा। पंडित जी तो घंटे भर में आ जाएंगे घर। आंटी जी, मैं पंडित जी के लिए अपनी शॉपिंग तो नहीं रोक सकती ना। चले निहार? चलो। पूनम, तेरी होने वाली प्यारी बहू ने तो तुझे शॉपिंग के लिए पूछा भी नहीं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। बेटा मैं ये कह रही थी कि पंडित जी को तो हम फिर कभी बुला लेंगे।
लेकिन तुम दोनों अकेले शादी की शॉपिंग नहीं कर पाओगे। मैं चलती हूँ ना तुम दोनों के साथ में। कम ऑन आंटी, आप बोर हो जाएंगे हमारे साथ, आप घर पर बैठिए। अरे बोर कुछ नहीं होंगी मैं, लेकिन तुम्हें पता है बेटा यहाँ के दुकानदारों का, अरे बड़े चालाक होते हैं। तुम फॉरेनर को देख के झट से लूट लेंगे तुम्हें। मैं साथ चलती हूँ ना। ओके फाइन, बट प्लीज हरी अप। हाँ, हमें पहले से ही बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ, बस झट से पर्स लेकर आती हूँ मैं। हाँ देखा माँ जी, मेरी बहू मुझे लेके जा रही है। हाँ, लेकिन तेरे जबरदस्ती करने पर। आप खुश मत हो जाना मेरी खुशी से कभी। माँ जी मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं ठीक है, चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी का ले आऊंगी। झट से आती हूँ मैं। आंटी जी, बेटे का जब रिश्ता हो जाए तो उसके साथ सिर्फ उसकी होने वाली वाइफ बैठती है। सॉरी बेटा, नया नया रिश्ता जुड़ा है ना, इसलिए ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं पीछे ही बैठ जाऊंगी। नया नया कहाँ आंटी, निहार तो पहले भी मैरिड थे। आपको तो अब तक आदत हो जानी चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। ठीक है, लगता है किसी की आईडी है ये। अगर माँ ने फोटो देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मेरी आईडी है। रितिका आहूजा। बेटा ये सब बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, संभाल के रखना चाहिए। जी। बाप रे, आई एम सो सॉरी आंटी, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी ना बैठने में, लेकिन मैं क्या करती। जयपुर में इतना फैंटास्टिक कलेक्शन था, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बेटा, मैं आराम से बैठी हूँ, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू। हेलो, OMG शारन, मैं तो पार्टी के बारे में भूल ही गई थी। पार्टी तो हम करेंगे और बैंड बजेगी पूनम की। नो 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 नो, प्लीज डोंट से दैट। मैं आऊंगी। मैं इनफैक्ट मैं अभी टी पॉइंट पे हूँ, वहीं से टर्न ले रही हूँ। मैं आ रही हूँ। ओके, समझ गए। टी पॉइंट। या सी यू, बाय बाय। लेकिन बेटा तुम अभी पार्टी में कैसे जा सकती हो? मैंने तो पंडित जी को इसीलिए देर से बुलाया था ताकि तुम घर में ही रहो। आंटी जी, पंडित जी को दोबारा बुला लेंगे, लेकिन बर्थडे तो दोबारा सेलिब्रेट नहीं कर सकते ना। निहार, आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। वो लंदन से ही है, शादी के बाद इंडिया में सेटल हो गई है। लेकिन मॉम। हाँ मैं आंटी, यहाँ पास में ही टैक्सी स्टैंड है। हाँ, मैंने रास्ते में आते वक्त देखा था। आंटी को वहाँ पे उतार देंगे, वहाँ से पैदल चली जाएंगी। बेटा ऐसे इतनी कड़कती धूप में बीच सड़क में कैसे जाऊंगी मैं, वो भी टैक्सी स्टैंड तक? आंटी, धूप में विटामिन डी मिलता है और आपकी तो एज हो रही है ना, आपको तो धूप में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। प्लीज डोंट माइंड आंटी, लेकिन आप पूरे दिन घर पर बैठी रहती हैं। आप थोड़ा वॉक कर लीजिएगा तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। निहार प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं आंटी के हेल्थ के लिए ही बोल रही हूँ। वो धूप में चलेंगी, वॉक करेंगी तो उनका सेहत अच्छा रहेगा। और वैसे भी टैक्सी स्टैंड पास में ही है, 2 कदम की दूरी पे ही है। निहार बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सॉरी मॉम, लेकिन रितिका सही कह रही है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा वॉक करना चाहिए। ठीक है, मैं उतर जाती हूँ।
एक्सक्यूज मी आंटी, प्लीज 5-6 पैकेट भी साथ में ले जाइए ना। ठीक है बेटा, ले लेती हूँ मैं। थैंक यू। चलिए बाय। चले। अरे मेरा पर्स तो एक। हे भगवान, यहाँ से तो घर कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही है दूर दूर तक कोई। मैं घर कैसे जाऊंगी? ओह ओह, चल पूनम, चलना शुरू कर। माँ जी, माँ जी, आप यहाँ? पूनम, तुम यहाँ भरी दोपहर में क्या कर रही हो? तुम तो अपनी वो सुंदर बहू के साथ शॉपिंग पे गई थी ना? हाँ माँ जी, गई तो थी शॉपिंग में, लेकिन उसे ना एक पार्टी में जाना था, बर्थडे की। तो बीच सड़क पे सास को छोड़ के होने वाली बहू पार्टी में चलेगी? वाह, कमाल हो गया। वैसे रुचिता होती ना तो तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। माँ जी, ये रुचिता को पार्टी में बुलाता भला कौन था? और रितिका के पास तो अचानक से फोन आ गया ना माँ जी, इसलिए ये प्लानिंग में थोड़ा बदलाव हो गया। और माँ जी, रितिका ने ना मुझे छोड़ा नहीं है। ध्यान रखते हुए उसने कहा कि मैं थोड़ा वॉक कर लूं, मेरी सेहत के लिए अच्छा है। धूप में वॉक नहीं होती पूनम। और वैसे ये निहार को क्या हुआ? क्या वो भी उस रितिका की खूबसूरती में लट्टू हो गया? क्यों? ये सब छोड़िए ना माँ जी, और जल्दी से मुझे घर लेकर चलिए। 1 मिनट माँ जी, वैसे आप यहाँ कैसे? तुम्हें लेने? मतलब मैं तुम्हें लेने थोड़ी ना आई हूँ, वो तो मैं सत्संग में जा रही थी तो बस तुम नजर आ गई। कल चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। चलो बैठो। थैंक यू माँ जी। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज ये सब आप पीछे रख लीजिए ना। हमारे जयपुर की सबसे फेमस आइसक्रीम। रियली? तो तुम लोग पार्टी से इतनी जल्दी लौट आए? एक्चुअली आंटी, मेरे फ्रेंड के घर पे ना इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया था, लेकिन फिर निहार ने पूछा कि हम आइसक्रीम खाने चले तो मेरा मूड अच्छा हो गया। एनीवे, आप ना कार से सामान निकलवा दीजिए, मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ। क्या बदतमीजी है ये? अपनी माँ को बीच सड़क में धूप में अकेला छोड़कर यहाँ तुम मजे से आइसक्रीम खा रहे हो। मम, आप इतनी सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? क्यों ना करूँ मैं ओवर रिएक्ट? अरे वो रितिका विदेशी है, अरे पराई है, लेकिन तुम तो मेरे अपने जमाए बेटे हो। तुमने सारे संस्कार उस 2 दिन की आई लड़की के चक्कर में भूल गए? मम प्लीज, आपकी जिद के चक्कर में मैं उस लड़की से शादी करने के लिए राजी हुआ हूँ। अब अपनी होने वाली बीवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड तो करूंगा ना। रुचिता तो आपको पसंद नहीं थी, उसके साथ तो टाइम स्पेंड कर नहीं पाता था मैं। अब ये रितिका तो आपको पसंद है ना, उसके साथ टाइम स्पेंड करने में क्या प्रॉब्लम है? बात करते। वैसे निहार को क्या हुआ? क्या वो भी उस रितिका की खूबसूरती में लट्टू हो गया? माँ जी बिना कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। मेरा निहार मुझसे कभी भी दूर नहीं होगा।
हे भगवान, ये लाइट चली गई अचानक से। दरवाजे पे कौन है? प्रतीक, ऋतु, ऋतु, पता नहीं क्यों बुला रही हो ऋतु। ऋतु तो सो रही होगी, तबीयत भी नहीं ठीक है। मैं देखती हूँ। कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद हवा से खटखट हो रही होगी। कौन? ये कौन है जो आधी रात को इतना भद्दा मजाक कर रहा है? सामने आओ। कोई नहीं है। रुचिता, नई बहू मुबारक हो माँ। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें